नमस्कार दोस्तों। आज हमारा एक टॉपिक है सोशियोलॉजी में एक टॉपिक सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट है, उसमें एक टॉपिक है मैरिज, विवाह। और भारत में विवाह तो कहा जाता है कि बहुत कई प्रकार के हैं। फ़िलहाल हम सब्जेक्ट नहीं ले जाएंगे, आपको यहाँ पढ़ाएंगे नहीं कि सोसाइटी सोशियोलॉजी में मैरिज की डेफिनेशन क्या दी गई है और मैरिज कितने टाइप के होते हैं वेद के अनुसार, इंडियन कल्चर के अनुसार। और हमारे जो सारे भगवान हैं कई प्रकार के विवाह किए हुए हैं, शंकर पार्वती लव मैरिज वहाँ से आया हुआ है। आज के 2026 में जो विवाह हो रहा है उस पर बात करने का विचार है, उस पर हम बात कर रहे हैं। आज का समय दोस्त ये है कि लोग दिखाने में इतने आगे हैं या प्रयास कर रहे हैं कि अगर उनके पास पैसा नहीं भी है तो कर्ज लेके विवाह कर रहे हैं। ये बड़ी दुख की बात है। और उनको दिखाने के लिए जो कर्ज पैसा लेके वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं सॉरी, जो वेस्ट कर रहे हैं, जो खर्च कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वो जिसको बुला के खिला रहे हैं ये सब वेस्ट है, सब चले जाएंगे। फिर आपको फिर स्ट्रगल करना पड़ेगा, 5 साल 10 साल फिर कमाना पड़ेगा, फिर पैसा लगाना पड़ेगा। ना उन्हें मैरिज की डेफिनेशन पता है, विवाह किसे कहते हैं, विवाह क्या है, न विवाह की परिभाषा पता है, न विवाह कितने प्रकार के होते हैं, कुछ नहीं पता है। न लड़के को पता है न लड़की को पता है। 80%, 85-90% की बात कर रहा हूँ मैं, 10% की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग समाज में ऐसे काम इसलिए कर रहे हैं कि लोग कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, ये प्रथा चली आ रही है तो हमें भी निभाना पड़ेगा। कभी अपने आप से कोई प्रश्न नहीं पूछते हैं। और 90% भारत की जनसंख्या ऐसी है कि उनके अगर माता पिता साथ न दें तो अपना विवाह भी ना कर पाएँ, इतने नालायक हैं वो। ठीक है, विवाह के दिन तो जाएंगे पहले मसाज, तो क्या कहते हैं, फेशियल कराएंगे, पहले फेस क्लीन कराएंगे। दांत जो होता है उसे ब्रश डेली नहीं करेंगे, विवाह के दिन जाएंगे उसको क्लीन करवाएंगे। बहुत सारे लोग तो ऐसे इतना गुटखा खाए हुए हैं, तम्बाकू खाए हुए हैं, गंदगी मचाए हुए हैं, मुंह से बांस आता है। 90% लोगों की कहानी है, नशे में चूर हैं। तो विवाह करिए या न करिए आपका व्यक्तिगत जीवन है, लेकिन अगर आपके पास पैसा है खूब उड़ाइए, क्या दिक्कत है। आप विधायक हैं, आप सांसद हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप अच्छे ठीक ठाक पैसे वाले हैं, किसी प्रोफेशन में हो, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, लेक्चरर हैं, पैसा है ठीक ठाक, ठीक है, आप करिए। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप जाइए आराम से मंदिर में, मस्जिद में, होटल में, टेम्पल में, घर पे, गांव पे, कहीं भी 2-4 लोग को लेके जाइए, विवाह करके आइए। क्योंकि अगर एक दिन वो सारा जो आप बाज़ार लोगों को दिखाने में टाइम, मनी और कर्ज, ठीक है, इंटरेस्ट पे पैसा ले लेके, लोन पे पैसा ले लेके पैसा जो खर्च करते हैं, ये पैसा आपको भरना पड़ेगा, आपको तकलीफ़ होगा और आप इसको झेलेंगे। और इससे आपकी आने वाली जो लाइफ होगी, जो फ्यूचर होगा, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट डालेगा। क्योंकि विवाह के बाद 1-2 साल जो ज़िंदगी आपको अच्छे से जीना चाहिए था, जो शांति से सब्जी रोटी खा के बिता लेते, वो ज़िंदगी अब आपको चिंता ये है कि जो 5 लाख रुपया जो बाजा वाला आया था 20,000 देना था उसका बाकी है, जो डीजे वाला आया था उसका बाकी है, 3 लाख रुपया 5 लाख रुपया का जो गोल्ड ज्वेलरी लिए हुए थे, गहना लिए हुए थे, उसका पैसा देना है। सारे खर्चों से बचिए। अगर आप सक्षम हैं, है पैसा, या तो कमाइए खूब तो खर्च करिए, उधार लेके विवाह और समाज को पूड़ी सब्जी और रसगुल्ला जामुन ना खिलाइए। क्योंकि वही समाज है, ये वही पड़ोसी हैं कि जब आपको 5 रुपये की ज़रूरत पड़ेगा तो देंगे नहीं आपको। आपको मेडिकल्स के लिए, आपके हेल्थ के लिए, आपके एजुकेशन के लिए, आपके पेरेंट्स बीमार हैं उनको दवा कराने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन आप भी उसी में के हैं कि उसी समाज को फिर निमंत्रण, इनविटेशन देते हैं अपने यहाँ पूड़ी खाने के लिए। उसी के हिस्से तो आप भी हैं, मतलब वही काम आप भी करते हैं। आप बैठेंगे समाज में, सब एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। जैसे मैं अपना बात कर लूँ, हम भी कहें हम ऐसे हैं, लेकिन हम भी वही करें जो वो कर रहे हैं। अरे किसी की बेटी को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं, उसको पैसा दे दीजिए। सरकारी स्कूल में जाइए, कम से गांव में 15 लोग 20 लोग खड़े हो जाएं, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल्स अच्छा हो जाए,
प्राइवेट स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ने में इंटेलिजेंट हैं, गांव में 10 बच्चों को फाइंड आउट करिए, उनको जाके एडमिशन कराइए, 10-15 लोग, बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं लगेगा। आप 10 बच्चे लेके जाएंगे प्राइवेट स्कूल्स में तो 5 बच्चे की फीस माफ़ भी कर देंगे वो, क्योंकि आप करने का जैसे ही प्रयास करते हैं आपको सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है। और ख़ासतर लड़कियां, लड़के जाते हैं इंटरव्यू लेने के लिए, विवाह करना है। मेरा तो मानना है कि लड़कियों की इंटरव्यू लेना चाहिए। हाँ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ पता है? नहीं। सेकेंड लॉ? नहीं। थर्ड लॉ? नहीं। ग्राम बेल को जानते हो? नहीं जानते हैं। एरिस्टोटल जानते हो? नहीं जानते हैं। जे.एस. मिल को जानते हो? नहीं जानते हैं। कांट को जानते हो? नहीं जानते हैं। हिस्ट्री जानते हो? नहीं जानते हैं। ज्योग्राफी? नहीं। पॉलिटिकल साइंस? नहीं। हिंदी? नहीं। लिटरेचर? नहीं। कबीरदास, संत रविदास, किसी को नहीं जानते हैं वो। क्या जानते हो? विवाह करना है, विवाह। क्यों करना है? पता नहीं, सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो सब कर रहे हैं ना, वो हम भी करना है, हमें भी करना ज़रूरी है। पहले इन चीज़ों से बचिए। जिस तरह मार्केट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब के लिए सब चीज़ नहीं होती हैं। शोरूम में बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं, BMW भी होता है, मर्सिडीज़ भी होती हैं, हीरो होंडा भी होता है, बाइक भी होती है, कार भी होती है, टोयोटो भी होती है, आर्टिका भी होती है। तो सब अपने अपने अनुसार जाते हैं, जो सिलेक्शन करते हैं अपने अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार लेके आते हैं। उसी तरह हर एक चीज़ सभी के लिए सब चीज़ नहीं बना है। असल ना हमें समाज में समझाया गया कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सबको करना ही है। जैसे बहुत सारे लोग हम ही को लेके, भैया ये तो प्रथा है, नियम है, सब दुनिया यही कर रही है, आपको भी करना पड़ेगा। हम उनको बार बार समझाए हुए हैं कि सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहिए, सबका अपन अपना विचार है, अपनी तरह से ज़िंदगी जिए। और ख़ासतर लड़कियां, हमें तो बेशर्मी उस हद की बात की है कि बारात लेके आते हैं लोग, इतना सेवा सत्कार होता है, सम्मान भी किया जाता है। और ख़ासतर यूपी बिहार में सुबह विदाई लेने के लिए बैठे रहते हैं कि दक्षिणा मिलेगा तब चलेंगे। ठीक है, इतने गरीब हैं, मुश्किल से अपने जीवन में 10 या 5 20 विवाह अटेंड करेंगे। 20 विवाह में हम मान के चलें कि 100 रुपया 200 रुपया उनको पर डे, पर मैरिज उनको मिलता होगा, तो 2 से 3 हज़ार 4 हज़ार 5 हज़ार रुपया उनको विदाई देते होंगे। लेकिन जब उनकी बेटी की शादी होगी तो उनको 25 हज़ार 30 हज़ार 35 हज़ार रुपया सिर्फ विदाई देना पड़ेगा। बाकी आप समझदार हैं, आपको जैसा लगे आप वैसा करिए। थोड़ा पढ़िए, विवाह क्या है, विवाह भारत में प्रारंभ कैसे हुआ, विवाह की प्रक्रिया जो सारा सिस्टम होता है, वो सिस्टम में क्या जैसे सिस्टम चल रहा है ऐसे सिस्टम पहले भी चलता था, पहले नहीं चलता था, क्या कारण था, आज जो सिस्टम चल रहा है उसका कारण क्या है, जो भाषा चल रही है उसका कारण क्या है, जो गाना चल रहा है उसका कारण क्या है, उसका कल्चर क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, हमारे वेद में क्या है। हम बहुत वेद की बात करते हैं। अच्छा, किसी पंडित सामने बैठो ना, कहें हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, बस बताते हैं। अभी पूछिए वेद कितने प्रकार के होते हैं, और वेद को ला के सामने रख दीजिए, ज़्यादा ना खर्चा नहीं है। जो कोई वेद की बात करे ना, भगवत गीता की बात करे, रामायण की बात करे, हम आपको बता रहे हैं। हम सभी बुक्स रखे हुए हैं, वेद की रखे हुए हैं, रामायण की रखे हुए हैं, भगवत गीता की रखे हुए हैं। उनको उठा कर लाइए और दिखाइए, पूछिए कि पंडित जी बताइए इसमें कहाँ लिखा है, मौलवी साहब बताइए इसमें कहाँ लिखा है, क्योंकि उसमें वो लिखा ही नहीं है जो बता रहे हैं। समस्या ये है कि ना वो कभी पढ़े और ना आप कभी पढ़ने के आपके पास इतना समय है, इसलिए वो जो बताते हैं हम मान लेते हैं। कोई कुछ भी बताए हम मान लेते हैं। क्यों मानना है? हमारा बुद्धि है, हमारा विवेक है, हमारे पास आंखें हैं, हम अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे, अपना अनुभव लेंगे और अपने हिसाब से जो अनुभव करेंगे, जो सही लगेगा वो काम करेंगे। क्यों हम समाज के प्रेशर में या किसी के प्रेशर में, गलत आदमी के प्रेशर में कि भैया ये 80 साल के हैं, तो 80 साल के हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, 200 साल के हो जाएं। 1900 में उनका बर्थ हो गया, 2026 चल रहा है, 1126 साल के हो जाएं। लेकिन उन्होंने ज़िंदगी में क्या अनुभव किया ये मैटर करता है ना। उन्होंने कुछ नहीं किया, एक घर में मान लीजिए एक व्यक्ति का जन्म हुआ हो, जंगल में उसे छोड़ दिया गया 126 साल, फिर कहा जब भैया बहुत सम्मानित आदमी 126 साल के हैं। बात उम्र से नहीं है कि उम्र आपकी ज़्यादा हो जाएगी तो आप ज़्यादा सम्मानित हो गए, उम्र आपकी कम है तो आप कम सम्मानित हैं। आपने किया क्या, आपका कर्म क्या है, आपके पास ज्ञान क्या है, आपके पास बुद्धि क्या है, आपके पास अनुभव क्या है, ये मैटर करता है।
तो दोस्तों अंतिम में फिर से गुजारिश है, विवाह शादी करिए। अपने सभी मित्रों से भी गुजारिश है, जो समझदार हैं, जो बड़े हैं, जो छोटे हैं, सबसे या जो आने वाले समय में विवाह शादी करना चाह रहे हैं उनसे भी, कि अपना कैपेसिटी क्षमता अनुसार और कुछ चीज़ें सही करिए। पैसा को सेव करिए, पैसा बचाइए। बहुत ज़्यादा पैसा है तो लगाइए, लेकिन नहीं, पैसा इतना ज़्यादा पैसा नहीं है तो उस पैसों को अपने एजुकेशन में, आने वाले फ्यूचर की पढ़ाई में, हेल्थ के ऊपर लगाइए, क्योंकि आजकल के फूड में इतने सारे चीज़ें नहीं मिल रहे हैं। सप्लीमेंट खाइए, ये सब चीज़ पे फोकस करिए। इतने सारे 200, 150, 250 लोग को पूड़ी खिलाने से कोई मतलब नहीं है। बाकी इच्छा आपकी है, आपको जिसमें प्रसन्नता मिले आप वो काम करिए। धन्यवाद।